नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। मैं निकिता लोधी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। अब चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। आज आदरणीय लोकेश लिलारी जी जीएसटी कमिश्नर अपनी टीम के साथ छतरपुर एवं पन्ना जिले के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विदिशा से नगर आगमन होने पर आलोक टीम एवं जिला लोधी सभा की टीम द्वारा द लास्ट नाइट कैफे अहमदपुर रोड बाईपास पर स्वागत कैफे संचालक संदीप द्वारा किया गया एवं आदरणीय लोकेश लिलारी जी ने नवोदय टेस्ट पेपर जिला अध्यक्ष जय सिंह नरवरिया जी को सौंपे एवं सुनील लोधी के ऑफिस पर भी स्वागत किया गया। इसने रोकाई की तरफ से जो नवोदय जागृति अभियान चलाया जा रहा है उसका तृतीय टेस्ट पेपर इस रविवार 19 फरवरी को आयोजित होने वाला है। तो हम सर से जानना चाहेंगे कि इसकी तैयारियों को लेकर क्या कार्य योजना है और किस प्रकार से यह टेस्ट पेपर आयोजित किया जाएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी। पहले तो मैं एबीएन न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि समाज के द्वारा किए जा रहे कार्यों को वो पूरे देश में फैला रहे हैं और जब तक आपका मीडिया नहीं होगा तब तक आप उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। काम करना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, काम को प्रचारित करना, सूचनाओं का प्रसारण भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब आते हैं आलोक के महत्वपूर्ण काम। आज हम प्रतिभा सम्मान और मार्गदर्शन कार्यक्रम में बक्सवा, छतरपुर और पन्ना, अजयगढ़ जा रहे हैं। तो जो आलोक का प्राथमिक कार्य जो शुरू से शुरू हुआ है कि मार्गदर्शन कार्यक्रम, प्रतिभा सम्मान, इससे बच्चे मोटिवेट होते हैं और बच्चे अपनी दिशा को देख पाते हैं। वहीं दूसरा विषय, जैसा कि जय सिंह जी अगर आप हैं तो पेपर का बंडल बुलवा लीजिएगा कि हमारा लगातार नवोदय पे कक्षाएं चल रही हैं और उसकी परीक्षाएं हो रही हैं। हम उसी प्रकार परीक्षा का आयोजन कर रहे हैं जिस प्रकार से सरकार परीक्षाओं का आयोजन करती है। लेकिन सरकार की परीक्षाओं के टेस्ट पेपर के आयोजन में या कोचिंग क्लास के टेस्ट पेपर के आयोजन में आपको उस जगह जाना पड़ता है जहाँ पे कोचिंग क्लास है या सरकार के केंद्रों तक जाना पड़ता है, उसकी फीस देनी पड़ती है। लेकिन हमारे द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान में आप तक हम लोग पहुँच रहे हैं। देखिए, जैसे मैं खुद ही, मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, जय सिंह जी हैं, कैलाश जी हैं, हरि सिंह जी हैं, दिलीप जी खुद है। ये पेपर के बंडल है, 25-25 के पेपर के बंडल है। इसमें प्रॉपर उसी प्रकार का पेपर है, इसमें OMR सीट है तथा इसमें आप किस प्रकार से रिजल्ट बनाएंगे उसकी सीट भी है, पूरे डायरेक्शन है। और जब बच्चा एग्ज़ाम देगा और प्रभारियों की नियुक्ति भी है, सेंटर भी है, रोल नंबर भी है। 19 फरवरी को संडे को सुबह 10 बजे से पेपर है। जगह जगह हम ये पेपर को सीलबंद तरीके से भेज रहे हैं। ये 19 तारीख को इस सेंटर में ही खोलेंगे, एग्ज़ाम कंडक्ट होगी। एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद इसका रिजल्ट बनेगा। रिजल्ट बनने के बाद जो बच्चे टॉपर होंगे कोचिंग क्लास के, जो मतलब जो हमारा सेंटर है उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। उसके बाद उनके माता पिता का पेरेंट्स मीटिंग, जिसको हम कहते हैं, जो स्कूलों में होती है। जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं उन्हें और अच्छा कैसे करें, क्योंकि हम कोचिंग क्लास में 2 से 3 घंटा पढ़ा सकते हैं, बाकी वो घर में रहता है। वो बच्चा सेलेक्ट तभी होगा जब माँ बाप भी उसी तरीके से ध्यान देंगे। तो माँ बाप को मोटिवेट करना, साथ ही साथ आज शाम को हमारे 300 कोचिंग क्लास है, उनमें जो टीचर पढ़ा रहे हैं, हमारा ये मानना है कि जब तक हम टीचर को भी मोटिवेट नहीं करेंगे, उनको भी ट्रेन नहीं करेंगे अच्छी तरीके से, तब तक हमारा ये अभियान सफल नहीं होगा। एक तरफ बच्चों को पहले जोड़ना, 15 फरवरी तक लास्ट डेट है, उनका फॉर्म भरवाना, फॉर्म भरवा के उन कक्षाएं लगवा के ये पेपर जगह जगह करवाना। पेपर भी निःशुल्क हम दे रहे हैं। पेपर करवा कर रिजल्ट घोषित करना, पेरेंट्स मीटिंग कराना, माता पिता को भी इस ओर आकर्षित करना और वहीं जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनको भी ट्रेन करना आज की वर्तमान कंपटीशन के हिसाब से। तो इस प्रकार से हमारा एक विजन चल रहा है जिसमें हम काम कर रहे हैं। और पुस्तकें भी आपने देखा है कि पुस्तकों का वितरण भी हम कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चों को पुस्तक भी पहुंच सके, उनको टेस्ट सीरीज भी कर सकें, उनको OMR शीट भरना भी सीख सकें और हमारे टीचर भी जान सकें कि बच्चे कंपटीशन में कैसे निकलते हैं। तो एक प्रकार की व्यापक मुहिम है। मैं आप सभी का, जितने भी मेरे साथ साथी हैं, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी ने इस मुहिम में साथ दिया। और समाज का, चाहे महासभा हो, चाहे आलोक हो, चाहे हमारा जो भोपाल की संस्था भी है, हमारी परीक्षा सम्मेलन समिति, और जगह जगह के विभिन्न संस्थाएं जो समाज की हैं, हम सब एक साथ मिलकर इस प्रकार का काम कर रहे हैं जिससे समाज में एक चेतना जा रही है। और यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि समाज, बुद्धिजीवी मिलकर सर्व समाज के लिए काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि ये काम केवल लोधी समाज के लिए कर रहा हो, नहीं, लोधी समाज सर्व समाज के लिए काम कर रहा है। उससे एक राष्ट्र का निर्माण, जो हम लोग सब सोचते हैं कि राष्ट्र में भी एकता का भाव पैदा हो, जब हम मिलकर
सभी समाज के लिए, चाहे वो एसटी हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, सभी के लिए हम जिस प्रकार का काम करते हैं तो उसमें एकत्व का भाव आता है, अपनत्व का भाव आता है। इससे समाज को वो सपोर्ट करता है और हम दूसरे समाज को सपोर्ट करते हैं, जिससे एक अच्छे समाज का निर्माण होता है, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने बताया कि यह संगठन सामाजिक एकता के साथ में जो ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार से जागृति लाया जाए उसके लिए कार्य कर रहा है, उसके लिए हम सर को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं। धन्यवाद। मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ साथ साथ कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुत ही आसान माध्यम है। सरकार स्कूल खोलती है, सरकार पॉलिसी लाती है, लेकिन सरकार की एक सीमा है, उसके पास फंड की सीमा है। लेकिन अगर हम गांव वाले मिलकर, हम कहते हैं ना कि नाली खराब हम करेंगे और साफ सरकार करेगी, कब तक? जब नाली हम खराब कर रहे हैं तो सफाई करने की जिम्मेदारी भी हमने ले ली, तो सरकार दूसरे कामों को अच्छा कर पाएगी, जिससे राष्ट्र तेजी से आगे बढ़ेगा। भाई ये गांव आपका है, आप वहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग हैं। यदि अपने गांव के बच्चों को, चौथी पांचवी के बच्चों को इकट्ठा करके अगर आप कोचिंग करा लेते हैं, कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं वहीं पर जो अच्छे टॉपर रहते हैं, उनसे क्लास लगवा लेते हैं, तो उन बच्चों का भविष्य बन सकता है। और अगर बच्चा आज आपका अच्छे स्कूलों में जाएगा तो कल वो अपने आप को खड़ा कर पाएगा। तो जो भी मुझे सुन रहे हैं उन सबसे निवेदन है कि अब चाहो किसी भी संगठन से जुड़े हो, चाहो किसी भी जाति समाज से हो, आप मिलिए और इस प्रकार की मुहिम को आगे बढ़ाइए। पुस्तकें हो, टेस्ट पेपर हो और गाइडेंस हो, इसको हम प्रोवाइड करेंगे आप जब भी हमसे चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों, अब मिलते हैं अगली खबरों में।